हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल मिसेस जस्सी लाइफस्टाइल। मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना। जी हाँ, मैं प्रेगनेंसी के आधे पड़ाव पे पहुंच चुकी हूँ और इस दौरान मेरे साथ बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने को मिली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 5वें महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ और किन किन चीजों से मुझे रिलीफ मिला। तो 5वें महीने में, जैसा कि मैंने चौथे महीने में बताया था कि मुझे बहुत तरह की चीजें झेलनी पड़ी, लेकिन 5वें महीने में ना वो चीजों से मैं थोड़ी सी रिलीफ महसूस कर रही थी। ठीक है, और दूसरी चीज, 5वें महीने में ना पेट का जो आकार है वो बढ़ने लगा था, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा हैवीपन आने लगा था और सांस की भी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट। और जो पैर होता है ना, जांग होता है, उसमें भी हल्का हल्का दर्द शुरू होने लगा था, क्योंकि पेट का आकार बढ़ रहा था, वजन बढ़ रहा था, बच्चा भी बड़ा हो रहा था, तो इसकी वजह से ना वो वजन स्टार्टिंग पीरियड में महसूस होता है, लेकिन जब आगे आप पहुंचोगे ना तो फिर वो आपको आदत सी पड़ जाती है। लेकिन शुरुआत में जैसे जैसे वजन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो आपको रियलाइज होगा कि आपका वेट भी बढ़ रहा है, तो ये चीजें होगा। साथ ब्रेस्ट का जो वजन है वो भी बढ़ने लगता है। नेचुरल है, ये हर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ होने लगता है, आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। ये मेरे साथ हुआ। इसी के साथ एक जो चीज मेरे को परेशान करी 5वें महीने में ज्यादा, वो है कब्ज का प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा परेशान करा। अगर आप में से भी अगर कब्ज को लेकर ज्यादा परेशान हो तो कोशिश करें फाइबर वाला फूड्स खाए, ताकि जो कब्ज का प्रॉब्लम है ना उससे आप दूर हो सके थोड़ी बहुत। तो ये चीजें नेचुरल है, मैंने बहुत जगह पढ़ा भी था, बहुत जगह सुना भी था, और ये मेरे साथ भी हुआ। कब्ज का प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो मेरे साथ बहुत ज्यादा होने लगा, मैं बहुत परेशान रहती थी इस चीज से। दूसरी चीज, सीने में जलन होता था, ये नेचुरल है, ये आपको पूरी प्रेगनेंसी झेलनी पड़ेगी। सीने में जलन, गैस का प्रॉब्लम, ये मेरे साथ होता था, रात में सोते टाइम होता था। मैं कोशिश करती थी कि जो भी सीजन का फ्रूट्स है और हरी हरी सब्जियां है वो खाओ और ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, तो उन चीजों से थोड़ी बहुत राहत मिलती थी। तो आप भी कोशिश करिए कि जो भी सीजन का नया नया फ्रूट्स है वो आप खाएं, तो इससे आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। इसके बाद एक चीज है और, कि इस समय पे ना बेबी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। ठीक है, वो अब से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और इसी के साथ बेबी का जो कान है 5वें महीने में वो प्रॉपर तैयार हो जाता है, तो वो जो बाहरी साउंड होता है ना वो सुनने की क्षमता रखने लगता है। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीजें सुननी है, पॉजिटिव बातें करनी है। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी आपको ये करना है, और प्रेगनेंसी के बाद भी, मतलब इसे आदत में शुमार करना है कि आपको हर चीजों से पॉजिटिव रहना है, ताकि आपके बेबी तक भी वो पॉजिटिव चीजें पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज जरूर करें। हर माँ को मैं यही कहूंगी, हर प्रेग्नेंट महिला को मैं यही कहूंगी कि आप भी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को ना कुछ अच्छा सुनिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज करिए। तो वो चीज मैं करती थी। आप कान में हेडफोन लगा लीजिए और बहुत अच्छे से चीजों को सुनिए। आजकल बहुत सारी वीडियोस है, अच्छी चीजें हैं, तो वो सुनिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन अच्छा सुनिए, अच्छी बातें कीजिए। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बच्चों पे। ठीक है, आप अपनी कोशिश पूरी कीजिए। और एक बात, जब भी आप उठ रहे हैं तो झटके से बिल्कुल ना उठे। जब भी रात में उठ रहे हैं, चाहे कैसे भी तरीके से उठ रहे हैं, तो आप ना करवट लेकर उठिए, और पीठ के बल नहीं सोना है। इस महीने में ना कई लोगों को मैंने सुना है कि पीठ में भी दर्द होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, तो आप ज्यादा देर तक बैठिए मत, ज्यादा देर तक आप मतलब खड़े मत होइए। कोशिश कीजिए कि लेट के रहे, करवट लेकर रहे। करवट लेकर रहेंगे ना तो पीठ में दर्द कम होगा। जब मैं बैठती थी तब मेरे पीठ में दर्द होता था, तो आप कोशिश कीजिए ज्यादा देर तक ना बैठे, ज्यादा देर तक खड़े ना रहें, और जब सोए तो करवट लेके सोए, पीठ के बल ना सोए, इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। करवट लेके सोएंगे तो बेबी को प्रॉपर तरीके से उसे पोजीशन मिलेगा। तो ये चीज होती है। 5वें महीने में जैसी मैं गई, उस दौरान मेरी उल्टी खत्म हो गई, और इसी के साथ जो सिर चकराना होता है वो मेरा खत्म हो गया। मतलब थोड़ा बहुत, रहता सब है लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया। और पूरी फिर प्रेगनेंसी को मैं थोड़ा थोड़ा महसूस करने लगी, क्योंकि पेट का आकार बढ़ जाता है आपका, बेबी को महसूस करने लगते हो आप।
और एक बात, बेबी का मोमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपके बेबी का मोमेंट नहीं हो रहा है तो आप फौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए और मिलिए, उनसे बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, क्योंकि 5वें महीने में ना बहुत महीन सा महसूस होना शुरू हो जाता है 5वें महीने से। तो ये चीज आपको पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि बेबी का जो मोमेंट है अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, इस चीज पे मैं फोकस करती थी, ठीक है। और अगर आपके बेबी का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप जाके अल्ट्रासाउंड कराइए, पोजीशन देखिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि बेबी का पोजीशन कैसा है, बेबी कैसा है अंदर। सो गाइस, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने खान पीन पर पूरा ध्यान दिया, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट ना बेबी पर जाता है और इसका रिजल्ट ना आपको आगे जाके जरूर मिल जाएगा। तो इसीलिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक लीजिए, ताकि आपका बेबी भी हेल्दी रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।